हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग स्टेट के बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे कि स्टेट हमारा क्या होता है, राज्य क्या होता है, और डिस्कस करेंगे उसके 5 मेजर एलिमेंट्स के बारे में कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो साथ मिल कर के किसी भी राज्य का निर्माण करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। State can be defined as a politically organized society or a political system। जो हमारा राज्य है उसको राजनीतिक रूप से संगठित समाज, एक जुड़ा हुआ समाज हम कह सकते हैं, या अराजनीतिक व्यवस्था के रूप में इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि हमारा स्टेट जो है वो एक तरीके से संगठित समाज है। लोग जब आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब एक समाज या फिर राज्य का निर्माण करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अराजनीतिक व्यवस्था। ठीक, इफ़ वी टेक सोसाइटी एज अ सिस्टम, द स्टेट रिप्रेजेंट वन ऑफ द सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी कॉल्ड द पॉलिटिकल सिस्टम। समाज को अगर हम एक व्यवस्था के रूप में माने, ठीक, तो जो हमारा समाज है वह एक उप प्रणाली जिसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि अगर हम समाज को एक तरीके से व्यवस्था माने तो समाज में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वह एक सब सिस्टम के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। द स्टेट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द मोस्ट सुप्रीम ऑर्गन और इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो राज्य है हमारा वो समाज का सर्वोच्च अंग या संस्था कहा जा सकता है। मतलब जो हमारा राज्य है, जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसका एक अभिन्न अंग है, सर्वोच्च अंग है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से ये संस्था की तरह काम करता है। ठीक, द स्टेट रिफर्स टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड एजेंट दैट ऑपरेट विद इन गिवन टेरिटोरियल स्पेस। अब बात आती है हम स्टेट कहेंगे इसको, तो स्टेट हम उन सभी संस्थानों को, एजेंसियों को, एजेंटों को कह सकते हैं जो किसी दिए हुए क्षेत्रीय स्थान के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा हैव लेजिटिमेट पावर एंड अथॉरिटी ओवर अस। उनके पास लेजिटिमेट पावर और अथॉरिटी होती है हमारे खिलाफ, and can legitimately utilize a force as a ultimate sanction against us if we fail to accept its rule or orders or resist its action or act against it। इसका मतलब यह है कि अगर हम उनके नियमों को, आदेशों को नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं या कार्यों का विरोध करने में विफल रहते हैं, ठीक, तो वो हमारे खिलाफ अंतिम मजदूरी के रूप में वैध रूप बल का उपयोग कर सकते हैं। मतलब उनके पास जो लेजिटिमेट पावर है, ठीक, उसका वो उपयोग कर सकते हैं जब हम उनकी बातों को, उनके नियमों को, उनके कार्यों को नहीं मानते हैं और उसका विरोध करते हैं। ठीक, या फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक, तो ये हमारे स्टेट का बेसिक सब फंडामेंटल्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। द स्टेट पॉजेस 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। जो हमारा स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उसके 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा हो गया पॉपुलेशन, दूसरा हो गया टेरिटरी, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, चौथा हो गया सोवर्निटी, एंड पांचवा हो गया ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। ठीक, हमारा जो राज्य कब बनता है? जब राज्य के पास पॉपुलेशन हो, ठीक, टेरिटरी मतलब क्षेत्र हो उसका कोई, और वहाँ पे क्षेत्र सरकार हो, ठीक, सरकार होगी। फिर उसके बाद सोवर्निटी आती है, मतलब संप्रभुता उनके पास हो, मतलब वो किसी बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव से डिसीजन ना लेते हों, पॉलिसी ना फ्रेम करते हों। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। उनके पास संगठित अर्थव्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। इन जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला एलिमेंट आता है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या। जो राज्य में रहने वाले लोग हैं वो जब एक साथ रहते हैं तो उनको जनसंख्या के रूप में परिभाषित करते हैं।
द स्टेट इज़ अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। जो हमारा स्टेट है वो एक तरीके से मानवीय संस्था है, ठीक। इट इज़ द पीपुल हु मेक अ स्टेट, और अंटार्कटिका इज़ नॉट अ स्टेट एज इट इज़ विदाउट एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। जो लोग हैं वही मिल करके एक राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक। अगर राज्य में पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तब हम उसे राज्य के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में लोग निवास नहीं करते, वहाँ पे जनसंख्या नहीं है, तो उसे हम राज्य के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बिकॉज द पॉपुलेशन मस्ट बी एबल टू सस्टेन अ स्टेट, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है वो राज्य को बनाए रखने में सक्षम होनी चाहिए, ठीक। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या जो है वहाँ सस्टेन ही नहीं कर पा रही, वहाँ रह ही नहीं पा रही है, तो उस राज्य का मतलब ही नहीं होगा कुछ। स्टेट शुड बी लार्ज इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड स्मॉल इनफ टू बी वेल गवर्न। दो बातें हैं यहाँ पर, मतलब कि राज्य इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन राज्य इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसको गवर्न करने के लिए हमें किसी भी परेशानी को झेलना पड़े। मतलब राज्य हमारा इतना बड़ा हो जो आत्मनिर्भर बन सके, और इतना बड़ा भी ना हो, छोटा हो, ताकि वहाँ पे सुशासन, सुव्यवस्था को संचालित किया जा सके, ठीक, वेल गवर्न किया जा सके। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स द साइज ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। लेकिन किसी राज्य में जो रहने वाले लोग हैं उनका आकार तय करना बड़ा मुश्किल है। मतलब जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगी या रह रही है, उसके साइज़ को कंट्रोल करना या फिक्स करना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इन द मॉडर्न टाइम्स वी हैव इंडिया एंड चाइना विद ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक। मॉडर्न टाइम्स में अगर हम दो कंट्रीज़ को देखें, इंडिया और चाइना को, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू द अदर नेशंस, एंड कंट्रीज़ लाइक सैन मैरियानो विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। कुछ जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और कुछ जगह हैं जैसे हमारे एशियन कॉन्टिनेंट है, वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन। जैसे पाकिस्तान हो गया हमारा, इंडिया एंड चाइना, ये तीन कंट्रीज़ को अगर मिला लिया जाए तो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, ठीक। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। The quality of the population is also important for the state, requires healthy, intelligent and disciplined citizens। जो हमारी जनसंख्या है, जो रहने वाले लोग हैं, वो कैसे हैं? अगर वो हेल्दी हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो वो एक कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए एसेट की तरह काम करेंगे। देयरफॉर स्टेट विद अ होमोजेनियस पीपल कैन बी गवर्नड ईजली। अतः जो सजातीय लोग हैं, मतलब होमोजेनस पीपल हैं, उन पे शासन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था पॉपुलेशन के बारे में, जो कि वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स है किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, ठीक। सेकंड मेजर एलिमेंट है जो हमारा स्टेट का, वो टेरिटरी है। इसका मतलब है क्षेत्र। अ स्टेट मस्ट ऑक्यूपाई अ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ लैंड सरफेस, ठीक। जो स्टेट है उसके पास खुद की, उसकी जो है एक डेफिनिट प्रोपोर्शन लैंड सरफेस होनी चाहिए, ठीक। एक डेफिनिट लैंड होनी चाहिए, उसके पास जो भूमि है वो निश्चित हिस्से पर उसका कब्जा होना चाहिए, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं उसके पास जो है जनरली रिकॉग्नाइज्ड लैंड होनी चाहिए, जिसकी मान्यता प्राप्त भूमि है वह होनी चाहिए। इवन इफ़ सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज आर अनडिफाइंड और डिस्प्यूटेड, भले ही उसकी जो कुछ सीमाएं हैं, कुछ जो बाउंड्रीज़ हैं वो अपरिभाषित हैं, अनडिफाइंड है या विवादित हैं, मतलब कि डिस्प्यूटेड हैं। जस्ट एज एवरी पर्सन बिलोंग टू अ स्टेट, सो डज एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ अर्थ। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी स्टेट से बिलोंग करता है, वैसे ही पृथ्वी का प्रत्येक भूमि का हिस्सा वह धरती को बिलोंग करता है, धरती से रिलेट करता है, धरती का हिस्सा है। देयर इज़ नो स्टेट विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरी। अगर जो हमारे पास एक फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है तो स्टेट का निर्माण हो ही नहीं सकता, ठीक। लिविंग टुगेदर ऑन अ कॉमन लैंड बाइंड्स पीपल टुगेदर।
अगर हम एक कॉमन लैंड पे रह रहे हैं तो हमारी सोचने की जो क्षमता है, हमारी जो थॉट्स प्रोसेस हो गए, हमारे जो कल्चर होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, वो एक तरीके से होंगी और वो लोगों में एकजुटता की भावनाओं को बढ़ाएगा, ठीक, संबंध बांधेगा, ठीक। सम कॉल देयर कंट्रीज एज फादरलैंड एंड सम कॉल इट मदरलैंड without a fixed territory it would be difficult to conduct external relations, ठीक। कुछ लोग जो उनकी मातृभूमि है उसको पिता के नाम से संबोधित करते हैं, मतलब फादरलैंड कहते हैं। कुछ लोग जो टेरिटरी उनकी है, उनका जो स्टेट है, उसको मदरलैंड की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक। और जो ये टेरिटरी है, अगर ये टेरिटरी डिफाइंड नहीं होगी तो हमें जो एक्सटर्नल रिलेशंस बनाने हैं उन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक। It is essential for the identification if one state attempt to conquer the territory of another, ठीक। जैसे ही मान लेते हैं हमारे पास गांव के दो आदमी हैं, उनकी दो ज़मीनें हैं, अगर जो उनकी जो लैंड है वो डिफाइंड है, ठीक, सीमाएं जो हैं विवादित नहीं हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अगर मान्यता प्राप्त सीमाएं नहीं है तो वो कहेंगे ये ज़मीन मेरी है, वो कहेंगे ये ज़मीन मेरी है, ठीक। उसी प्रकार जो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन स्टेट अटेम्प्ट टू कंक्योर द टेरिटरी ऑफ अनदर, अगर जो मान्यता प्राप्त बाउंड्रीज नहीं है तो दूसरी कंट्री भाई कहेगी ये मेरी ज़मीन है, वो कहेगा मेरी ज़मीन है, मेरी भूमि, मेरा क्षेत्र है। द टेरिटरी मे बी स्मॉल और लार्ज, जो हमारा राज्य है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, बट द स्टेट हैज़ टू हैव अ डेफिनेट लैंड, पर उसके पास उसका जो निश्चित भूमि होनी चाहिए, निश्चित भूमि पर उसका कब्जा होना चाहिए। इट मे बी स्मॉल एज सैन मैरियानो, वह सैन मैरियानो की तरह छोटे से छोटा हो सकता है, विच हैज़ एन एरिया ऑफ 62 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका खुद का एरिया 62 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। और इट मे बी एज लार्ज एज इंडिया, USA, रसिया और चाइना, या फिर वह USA, रसिया, इंडिया और चाइना के बराबर क्षेत्र वाला राज्य हो सकता है, परंतु उसकी जो क्षेत्र भूमि है वो डिफाइंड होनी चाहिए, अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए, ठीक, उस पर उसका कब्जा होना चाहिए। और जो उसकी लैंड भूमि है उसके पास मान्य वैध मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा आके ये ना कह सके कि ये हमारी भूमि है, ठीक। तो ये हमारा सेकंड मेजर एलिमेंट था। पहला एलिमेंट था हमारी पॉपुलेशन, जब लोग संगठित होकर रहेंगे तभी एक स्टेट का, एक राज्य का निर्माण होगा, और राज्य के निर्माण के साथ साथ उनके पास एक डेफिनेट भूमि, एक डेफिनेट क्षेत्र होना चाहिए। जब डेफिनेट क्षेत्र होगा तभी तो वो उसमें रह पाएंगे और उसे अपना बुला पाएंगे और एक कॉमननेस की भावना को शेयर कर पाएंगे। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट था स्टेट का। तीसरा मेजर एलिमेंट्स है स्टेट का, वो है गवर्नमेंट, ठीक। द गवर्नमेंट इज़ अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल, एक विशेष प्रकार के लोगों का समूह है सरकार, ठीक। द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी दैट कंट्रोल्स द स्टेट apparatus एट अ गिवन टाइम, प्रशासनिक जो नौकरशाही हैं वो निश्चित समय में राजतंत्र को नियंत्रित करते हैं, उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें अफेयर्स जो हैं उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक। दैट इज़ द गवर्नमेंट्स आर द मीन्स थ्रू विच द स्टेट पावर इज एम्प्लॉयड, मतलब अर्थात जो सरकार है हमारी वह एक साधन है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम राज्य की शक्ति को नियोजित करते हैं, राज्य की शक्ति को नियोजित कर सकते हैं। स्टेट आर सर्व्ड बाय अ कॉन्टिन्यूअस सक्सेशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट, सरकारों के जो निरंतर उत्तराधिकार हैं उनके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं और स्टेट को मैनेज करने का काम करती हैं, ठीक। और स्टेट की जो पावर है उसको नियंत्रित करने का काम, नियोजित करने का काम जो है गवर्नमेंट करती है। और जो अलग अलग जो अफेयर्स हैं स्टेट के उसको मैनेज करना, ठीक, संचालित करना। और जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन है इज़ टू इन्फोर्स एग्जिस्टिंग लॉज, legislate new ones and attribute conflict via their monopoly और violence। जो सरकार है उसका जो काम है, क्या काम है, मौजूदा कानूनों को लागू करना, जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको लागू करें, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें उन कानूनों को, या फिर नए कानूनों को बनाएं समय के अनुसार जैसी ज़रूरतें आ रही हैं,
क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होती है, टाइम टू टाइम हमें नए कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, तो नए कानून बनाएं, फिर उनको लागू करें और हिंसा और अपने एकाधिकार के माध्यम से संघर्षों में मध्यस्थता कराए। मतलब जो दो ग्रुप के बीच में कोई लड़ाई हो रही है या दो एथनिक ग्रुप्स हैं स्टेट की, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं या दो ऑफिशियल्स या इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो उसकी मोनोपोली है, उसका जो अधिकार है, उसके तहत शांत कराने या उनके बीच में मध्यस्थता कराने का काम करें। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, आप लोग जानते भी होंगे गवर्नमेंट में क्या काम है। अलग अलग कार्य रहते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको लागू करना, नए जो कानून हैं उनको बनाना, या फिर स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, न्यू पॉलिसीज़ लाना। ठीक, ये सब काम रहते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट स्टेट में करती है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ बेसिक एसेंशियल एलिमेंट है वो है सोवरन या सोवर्निटी। ठीक, संप्रभुता। सोवर्ण या सोवर्निटी इज़ द हाईएस्ट पावर, फाइनल पावर। हम जो संप्रभुता है या संप्रभु है उसको हम सर्वोच्च शक्ति का दर्जा दे सकते हैं, एक सबसे बड़ी शक्ति का दर्जा से दे सकते हैं, और इसको एक अंतिम शक्ति का भी दर्जा दे सकते हैं, फाइनल पावर भी कह सकते हैं। हैविंग सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी, मतलब उसके पास सर्वोच्च शक्ति और अधिकार है। स्टेट इज़ एन एरिया दैट हैज़ अ सॉवरेन गवर्नमेंट। स्टेट हम उसको कहेंगे जहाँ पे एक सॉवरेन गवर्नमेंट या संप्रभु सरकार होगी। ठीक, देयर इज़ नो हायर पावर दैन दैट कैन मेक रूल्स फॉर दैट प्लेस। जो सरकार है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होगी जो उस स्थान के लिए नए लॉज का फ्रेम करे या कोई और लॉ बनाए। A state has the final power to make rules for the people living in the region. It controls a state is a legal unit controlling a certain territory within which ultimate political power and authority resides, belong to a sovereign central government. मतलब जो वहाँ पे मौजूदा सरकार है उसी के पास ये पॉलिटिकल पावर्स हैं, मोनोपोली है कि वो उस राज्य में कानून बनाए, उनको लागू करे, उसको नियंत्रित करे। सीधा सा मतलब है सोवरेनिटी का कि जो हमारी सरकार है उसके पास सर्वोच्च शक्ति है कि वो राज्य के लिए लॉस को बनाएगी, और वो किसी भी आंतरिक शक्ति या बाहरी शक्ति के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो राज्य के खिलाफ हो, या फिर कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति या बाहरी पावर उसको फोर्स नहीं कर सकेगी कि उसकी पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी। ठीक, तो ये हमारी सोवरेनिटी को डिफाइन करता है। जो हमारा लास्ट जो हमारा बेसिक एलिमेंट है स्टेट का वो है ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। मतलब हमारे पास संगठित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। वाइल एवरी सोसाइटी हैव सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे जो प्रत्येक समाज है उसके पास किसी न किसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होती है। अ स्टेट इनवेरिएबली हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेनी इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक, जो हमारा राज्य है उसके पास हमेशा कई आर्थिक प्रणालियों की जिम्मेदारी होती है। मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। A state invariably has responsibility for many economic activity। और जो हमारा राज्य है उसके पास जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए उसके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं। Even if they include little more than the issuance and supervision of money and the regulation of foreign trade। भले ही उनमें जारी करने से थोड़ा अधिक शामिल हो और धन का पर्यवेक्षण और विदेशी व्यापार का विनियमन हो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का रेगुलेशन करना हो, सुपरविजन ऑफ मनी करना हो। ठीक, ये सब सरकार का काम। So these are the 5 basic elements of the state. I hope you have understand the state and the key basic essential elements of the state. In the next video we will try to understand the nation concept. What is a nation? ठीक, I hope you like the video. If you want more such educational content from me like this, so stay connected with me, subscribe my channel. See you in the next, and Jai Hind दोस्तों।